Assalamu alaikum students, welcome to the 8th lecture of computer networking. Today's our topic is communication channels. What is communication channel? So any path through which we send a data or receive a data is known as communication channel. आज हम इसके टाइप्स देखेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल्स के कितने टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स इसके मेनली दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, गाइडेड अनगाइडेड। यानी गाइडेड मीडिया या गाइडेड चैनल एंड अनगाइडेड मीडिया और अनगाइडेड चैनल। गाइडेड को हम वाइड चैनल भी कहते हैं और अनगाइडेड को हम वायरलेस भी कहते हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया में मज़ीद तीन मेन हमारे पास कैटेगरीज हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड जो वायरलेस मीडियम है उसमें भी मज़ीद तीन कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सैटेलाइट माइक्रोवेव एंड ब्रॉडकास्ट रेडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन्हीं की डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट गाइडेड मीडिया की हम बात करेंगे। गाइडेड मीडिया में हम पहले ट्विस्टेड पेयर्स के हवाले से बात करेंगे। अ ट्विस्टेड पेयर केबल comprises of two separate insulated copper wires which are twisted together and run in parallel. ट्विस्टेड पेयर क्या है? ये दो सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, ठीक है, जिनको आपस में ट्विस्ट किया होता है। आप लोगों को मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। इसमें देखें ये दो ट्विस्टेड पेयर्स हैं, ये दो अलग अलग तारे हैं जिनको आपस में ट्विस्ट किया गया है, ठीक है। इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। द कॉपर वायर आर टिपिकली 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। अच्छा, ये जो ट्विस्टेड पेयर है इसमें जो अंदर जो कॉपर वायर है ये अमूमन 1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। नॉर्मली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये अक्सर और बेशतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जो हमारे टेलीफोन कम्युनिकेशन होते हैं यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और हमारे नेटवर्किंग में भी ये अक्सर और बेशतर इस्तेमाल होते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 9600 बिट्स पर सेकंड। कितने डिस्टेंस में? 100 मीटर के डिस्टेंस में। अगर इसका डिस्टेंस इससे बढ़ जाए तो फिर इसकी जो स्पीड है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। इसके इस्तेमाल कहाँ का है? टेलीफोन लाइंस में, डीएसएल लाइन जो अक्सर डीएसएल लाइन में होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के साथ जो इंटरनेट के लिए जो एक तार लगी होती है वो भी ट्विस्टेड पेयर्स केबल होते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी जो हम नेटवर्किंग बनाते हैं एक ऑफिस की, उसमें भी ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर तार हैं ये दो तरह के होते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या, सॉरी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? दीज जनरली कंप्राइज ऑफ वायर्स एंड इंसुलेटर। इसमें क्या होता है? एक वायर होती है और एक इसके ऊपर इंसुलेटर होती है। देखें, ये वायर, ये इंसुलेटर, ये वायर, इसके ये इंसुलेटर, ठीक है, नज़र आ रहा है। और इनको आपस में ट्विस्ट किया होता है, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं होती। जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है? दे हैव अ ब्राइडेड वायर्ड मैश दैट इनकेसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर। अब देखिए, जो इंसुलेटेड पेयर्स थे इनको मज़ीद इन्होंने क्या किया? प्रोटेक्शन दी हुई है इस तरह के फॉइल से, ठीक है। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैं वो बनिस्बत अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के महंगे होते हैं। इसमें जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में नॉइस कम होती है, क्लियर होता है कम्युनिकेशन। और जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसमें कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं होती, इसमें नॉइस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का, इसका ये जो ट्विस्ट किया हुआ है इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो नॉइस है, ठीक है, कोई भी अगर इंटरफ्रेंस है सिग्नल में जो ख़राबी पैदा करे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो, उसका रेफरेंस मैंने लास्ट में लेक्चर के लास्ट में मैंने दिया है, उसको ज़रूर देखना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें कैसे नॉइस कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के कनेक्टर हैं हमारे पास, RJ45 मेल एंड फीमेल,
ठीक है, इसको मेल कहते हैं, उसको फीमेल कहते हैं। द मोस्ट कॉमन कनेक्टर इज RJ45। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। ये अक्सर आप लोगों ने देखा हो, जो कंप्यूटर को जो जोड़ते हैं नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, वो इस तरह के केबल होता है, ठीक है, उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं। जो हमारा NIC होता है, NIC डिवाइस, उसके अंदर इसको जोड़ देते हैं तो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये फीमेल कनेक्टर है, ये जो मेल है ये फीमेल कनेक्टर में जाके जुड़ जाता है। अच्छा, EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैज़ डेवलप्ड स्टैंडर्ड टू क्लासिफाई UTP यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स इनटू 7 कैटेगरीज। EIA ने जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स हैं इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। और किस बुनियाद पे? बाय क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी की बुनियाद पे इनको डिवाइड किया है। 1 शो करेगा लोएस्ट क्वालिटी को, 7 या जितने नंबर बढ़ते जाएंगे वो शो करता है हाईएस्ट क्वालिटी को, ठीक है। इसको दो तरह से पढ़ते हैं, या कैट 1, कैट 2, कैट 3 या कैटेगरी, ठीक है। इसके एक डायग्राम है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैं ये कैट 1 से शुरू हुआ थे, यानी कैटेगरी 1, और आप कैटेगरी 8.2 पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसमें आप लोग देखें ये सारे कौन से टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर हैं और अनशील्डेड हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एक दो हैं जो शील्डेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। कैट 1 जो था, यानी कैटेगरी 1 के जो ट्विस्टेड पेयर्स केबल थे, उनके जो मैक्सिमम डेटा रेट क्या थे, 1 MB पर सेकेंड। यानी आप उसमें उसके ज़रिए से अगर आप इस तार को यूज़ करके किसी भी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसमें स्पीड क्या होगी डेटा ट्रांसफ़र की, 1 MB पर सेकेंड, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ 0.4 मेगाहर्ट्ज़ है। यह अक्सर और बेशतर इस्तेमाल कहाँ होता था, टेलीफोन एंड मॉडेम लाइंस में। पहले ज़माने में मॉडेम लाइंस में ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। फिर कैट 2 आया, कैट 3, 4, 5। हम अक्सर और बेशतर जो आम जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कुछ कॉलेजेस हो गए प्राइवेट, या जिस तरह चित्राल यूनिवर्सिटी हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, यहाँ जो कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग की गई है उसमें जो तारें इस्तेमाल होती हैं वो अक्सर और बेशतर कैट 5 होती हैं, ठीक है, या कुछ कैट 5E को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कैट 5E काफ़ी एक्सपेंसिव है कैट 5 की निस्बत, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो कितना 100 MB पर सेकेंड, और कैट 5E में है 1 GB पर सेकेंड। और ये सामने इनके एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं इनके, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास जो वायर चैनल में जो हमारे पास तार इस्तेमाल होती है वो है कोएक्सियल केबल, इसको कोएक्स भी कहते हैं। कैरियर सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन दोस इन ट्विस्टेड पेयर, यानी ट्विस्टेड पेयर की निस्बत हायर फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं उसको कैरी करने के लिए कोएक्सियल केबल इस्तेमाल की जाती है। कोएक्सियल केबल आर मेनली बिल्ट अप ऑफ दीज 4 डिफरेंट लेयर्स, 4 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर कोएक्सियल केबल बनती है, ठीक है। A center conductor which is usually a copper wire which data and video travels through। ये जो आप लोगों को तार नज़र आ रही है ये है वो कॉपर वायर, ठीक है। ये वो कंडक्टर है जिसमें से आप लोगों का ओरिजिनल डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सराउंडिंग द कॉपर वायर इज़ डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक इंसुलेटर। इसके साइड पे ये जो है कि इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, ऊपर ही, और इसके ऊपर a braided mesh made from copper then helps to shield the cable from electromagnetic interference। इसके ऊपर मज़ीद एक कोटिंग की जाती है, ठीक है, मेटेलिक शील्ड की, ये सिल्वर रंग का होता है, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस है उसको ख़त्म करने के लिए। और लास्ट में प्लास्टिक जैकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि इंटरनल जितने भी लेयर्स हैं उनको किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी सही तस्वीर यहाँ है। अच्छा, ये कोएक्सियल केबल्स हैं, इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, RJ58, RG59, RG62, RG6, RG11। अच्छा, ये जो RG58 है ये अक्सर बेशतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, थिन ईथरनेट में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो नेटवर्किंग की गई होती है उसमें अक्सर बेशतर ये इस्तेमाल होते हैं।
जो छोटी नेटवर्किंग की होती है, जिसमें कम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। RG59 आप लोगों ने देखा होगा, जिन जिन के घर में केबल टीवी है उसमें ये वाली तार इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल है, देखिए सही है। इसमें ये वो कॉपर है, ये उसके ऊपर फर्स्ट इंसुलेटर, ये सेकंड इंसुलेटर, और ये लास्ट में प्लास्टिक कोटिंग है। इसी तरह RG11 जो है ये इस्तेमाल होता है थिक ईथरनेट में, जहाँ ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों और मैक्सिमम वो चाहिए हो, क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट, तो उस टाइम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब के मुख्तलिफ इस्तेमाल है। अच्छा, इसके लिए आप कनेक्टर कौन से यूज़ होते हैं, जो जिस तरह हमने ट्विस्टेड पेयर्स में देखे RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए भी कुछ कनेक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एक है BNC कनेक्टर और एक है BNCT कनेक्टर। BNC स्टैंड फॉर बायनियल कंसलमेंट। ये कनेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, जो आपका केबल का जो एंड होता है वो जिस डिवाइस से कनेक्ट होना चाहता है उस जगह पे इसको कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा CCTV कैमरा, अगर किसी ने देखा है तो CCTV कैमरा जो है जहाँ जाके कनेक्ट होता है कैमरा के साथ या उस रिकॉर्डर के साथ, तो वहाँ ये कनेक्टर इस्तेमाल होता है, BNC कनेक्टर, ठीक है। BNCT कनेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये अक्सर बेशतर नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है, ईथरनेट नेटवर्क में, ठीक है। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में या किसी भी मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, और ये लास्ट में आप लोगों के लिए वो रेफरेंस है, इस वीडियो को ज़रूर देखना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि ट्विस्टेड पेयर जो है इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ कि जो नॉइस है, ठीक है, उसको कैसे ये ट्विस्टेड जो पेयर्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।